तो इस चीज़ में सरकार को आगे बढ़ के कार्य करना चाहिए और लगातार इस चीज़ के प्रयास में इलेक्ट्रिक सिटी को के बेसिस पे इन सारे प्रोजेक्ट को बढ़ाने की प्रावधान करना चाहिए। क्योंकि सब सिस्टम से चलने लगेगा, सारी चीज़ें रूट अगर उनके जो रूट बना दिए जाएंगे, जैसे मेट्रो सिटीज़ में रूट रहते हैं, अगर उन रूटों को कंप्लीट कर दिया जाए तो जो अभी ट्रैफिक की जो अव्यवस्थाएं हैं उनसे हमें निजात मिल जाएगी। उसके कारण पूरे शहर में कितना ज़्यादा प्रदूषण है कि बुजुर्गों को तो सांस लेना बहुत मुश्किल है। बिगड़ते पर्यावरण को बचाने के लिए भले ही केंद्र सरकार लगातार इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा देने का काम कर रही है, लेकिन केंद्र सरकार की इस महत्वपूर्ण परियोजना को पलीता लगाने का काम जबलपुर में प्रशासनिक अधिकारी कर रहे हैं। दरअसल जबलपुर में पर्यावरण बचाने के लिए साल 2015 में इलेक्ट्रिक बस चलाने का प्रोजेक्ट तैयार किया गया था, लेकिन ये प्रोजेक्ट आज 8 साल बाद भी फाइलों से बाहर नहीं आ पाया है और यही वजह है कि जबलपुर में इलेक्ट्रिक बसों का संचालन सिर्फ कागजों में हो रहा है, जबकि वास्तव में इन 8 सालों में इलेक्ट्रिक बसों का संचालन धरातल पर हो जाना था। इसी मुद्दे पर आज बात करने के लिए हम मौजूद हैं और हमारे साथ जबलपुर के कुछ युवा हैं, हम उनसे बात करते हैं। ये बताइए कि जब केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ाने का काम कर रही है और जबलपुर स्मार्ट सिटी और नगर निगम ने एक प्रोजेक्ट बनाया था कि जो इलेक्ट्रिक बसें हैं वो जबलपुर में चलाई जाएंगी, अगर बसें चलती तो क्या फ़ायदा होता और अभी क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? देखिए, अगर बसें चलती हैं तो बहुत हद तक एक तो जो प्रदूषण फैल रहा है, अगर इलेक्ट्रिक बसें चलती हैं तो प्रदूषण में कमी आएगी और जो अव्यवस्थाएं हैं, जो बहुत ज़्यादा अव्यवस्थाएं फैली हुई हैं, वो अव्यवस्थाएं भी कम हो जाएंगी, क्योंकि सब सिस्टम से चलने लगेगा, सारी चीज़ें रूट अगर उनके जो रूट बना दिए जाएंगे, जैसे मेट्रो सिटीज़ में रूट रहते हैं, अगर उन रूटों को कंप्लीट कर दिया जाए तो जो अभी ट्रैफिक की जो अव्यवस्थाएँ हैं उनसे हमें निजात मिल जाएगी। तो ये बताइए कि 2015 में प्रोजेक्ट बना, बड़ी बड़ी बातें कही गई थी, दावे किए गए थे कि बसें चलाई जाएंगी, लोगों को सपने भी दिखाए गए, आखिर कहाँ कमी रह गई, बस क्यों नहीं चल पाई? अगर इसकी बात करें तो मैं क्या है, शासकीय रूप में अगर देखें तो पेपर्स जो रहे वो अधिकतर दबे रह जाते हैं और जो प्रोजेक्ट ऑनलाइन आने चाहिए, हमारे सिस्टम के अंदर आना चाहिए, जबलपुर के अंदर वो चीज़ इंट्रोड्यूस होनी चाहिए, वो चीज़ नहीं हो पाती है। तो इस चीज़ में सरकार को आगे बढ़ के कार्य करना चाहिए और लगातार इस चीज़ के प्रयास में इलेक्ट्रिक सिटी को के बेसिस पे इन सारे प्रोजेक्ट को बढ़ाने की प्रावधान करना चाहिए। तो ये बताइए कि प्रोजेक्ट बनाया केंद्र सरकार जो है इलेक्ट्रिक गाड़ियों को लगातार बढ़ावा देने की बात करती है, लेकिन जबलपुर में जो है क्या वजह है कि 8 साल के लंबे अंतराल के बाद बाहर नहीं आ पाया है? कहाँ खामियां लगती हैं आपको? देखिए, प्रोजेक्ट जो योजनाएं बनती हैं अधिकतर अगर अभी जब से देश आज़ाद हुआ है तब से अगर अभी तक हम योजनाएं देखें तो मेरे हिसाब से इतनी योजनाएं बन चुकी हैं कि अगर एक व्यक्ति की औसत आयु को अगर आप नापें तो उसकी एक औसत आयु भी पर डे के हिसाब से कम पड़ जाए, बस वो क्योंकि वो कागज़ों पे बनती है, और धरातल पे होती नहीं है। जब धरातल पे आती हैं तो उसका लाभ भी मिलता है और वो योजनाएं बनाई इसलिए जाती हैं कि लोगों को लाभ मिल सके, पर जब योजनाओं को सुचारू रूप से लागू नहीं कर पाते हैं तो वो कहीं ना कहीं किताबों में दबी रहती हैं और सिर्फ धूल खाती रहती हैं। ये बताइए, अगर इलेक्ट्रिक बसें यहाँ चलने लगती तो क्या लगता है किस तरह का फ़ायदा होता, पॉल्यूशन कितना कम हो पाता? पोल्यूशन की बात करें तो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा अगर देखें हम इलेक्ट्रिक के वेरिएंट आने के बाद, क्योंकि जबलपुर में खासकर ऐसा वेरिएंट आना ही चाहिए जहाँ पे हम खासकर ट्रैफिक के रूल्स जो है वो भी बहुत हद तक सही हो जाएंगे। उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो लोगों को एक तरीके का रोज़गार भी इसके बेसिस पे मिल सकता है कि इलेक्ट्रिक बेसिस पे कई लोगों को रोज़गार का रूप भी मिलेगा। साथ ही साथ में पोल्यूशन के क्षेत्र में अगर हम देखें तो बहुत कम हो जाएगा हमारा यहाँ का पोल्यूशन, जो कि आज की डेट में बहुत हद तक बढ़ चुका है। तो अगर हम बात करें तो जो लोग हैं वो यही कह रहे हैं कि सरकार ने तो योजनाएं बनाई थी, लेकिन जिन्हें धरातल पर लाना था उनमें कहीं ना कहीं कुछ कमियां रह गई हैं, उन्होंने अनदेखी की है प्रोजेक्ट की और यही वजह है कि जो इलेक्ट्रिक बसें हैं वह धरातल पर नहीं आ पाई हैं। अगर वो धरातल पर आती तो शायद जबलपुर में पॉल्यूशन का स्तर भी कम होता और सबसे बड़ी विडंबना ये है कि जो इलेक्ट्रिक बसें जबलपुर में चलनी थी उसके लिए फायर स्टेशन ही चार्जिंग स्टेशन नहीं बनाए गए हैं और यही वजह है कि जो बसें हैं वह अभी तक नहीं चल पाई। सर, ये बताइए कि जो इलेक्ट्रिक बसें चलनी थी, लगभग 8 साल का वक्त हो गया है, वो नहीं चल पाई हैं, अगर चलती तो किस तरह का पब्लिक ट्रांसपोर्ट में फ़ायदा होता और जो प्रदूषण है कितना कम हो पाता? इससे आम जनता को तो बहुत ज़्यादा फायदा होता और जो शहर में प्रदूषण बढ़ रहा है वो तो निश्चित रूप से घट जाता कि दिनों दिन प्रदूषण से जन सामान्य तो है परेशानी, इससे सबसे ज़्यादा बुजुर्गों को परेशानी हो रही है और जो बीमार हैं और बीमार होते जा रहे हैं। तो क्या लगता है कि अगर जिस तरीके से प्रदूषण बढ़ रहा है
तो क्या जबलपुर जो है दिल्ली में के रूप में तब्दील हाँ, कोई ज़्यादा समय नहीं लगेगा इसके लिए। निश्चित रूप से आज जो जबलपुर है ये दिल्ली का स्वरूप लेने वाला है। अगर इसमें जल्दी सुधार नहीं हुआ तो निश्चित रूप से यही होने वाला है। देखिए, लोग हैं वो कह रहे हैं कि प्रदूषण को कम करना है तो इलेक्ट्रिक बसें चलाना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अगर जिस तरीके से प्रदूषण का लेवल बढ़ रहा है उससे कहीं ना कहीं जो जबलपुर है वह दिल्ली में तब्दील होते जा रहा है प्रदूषण के मामले में। अगर सर ये बताइए कि ये जो बसों का प्रोजेक्ट बनाया गया था और चार्जिंग स्टेशन बनाने की बात की थी, प्रोजेक्ट तो बन गया लेकिन चार्जिंग स्टेशन जो है वही नहीं बने हैं, इसलिए जो है सड़कों पे इलेक्ट्रिक बसें नहीं आ पाई। तो क्या लगता है इसमें कहीं ना कहीं अधिकारियों की गलतियाँ नहीं है? अधिकारियों की, प्रशासन की, सबकी एक प्रकार से कहें कि लापरवाही है और जो उनकी जिम्मेदारी है उसका निर्वहन सही ढंग से नहीं कर रहा है। केवल मतलब जो वाहनों से जो प्रदूषण हो रहा है उसके अलावा जो ओवर ब्रिज बन रहे हैं उसके कारण पूरे शहर में कितना ज़्यादा प्रदूषण है कि बुज़ुर्गों को तो सांस लेना बहुत मुश्किल है। और जैसे वाहनों से जो धुआं निकलता है लोगों के फेफड़ों में जाता है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। और इस ओर मतलब शासन प्रशासन को बहुत शीघ्र ही सही कदम उठाने की आवश्यकता है। बस मान लीजिए इलेक्ट्रिक बसें चलती हैं तो कितना राहत मिलेगी लोगों को? लगभग 60-65% राहत तो मिल जाएगी अगर इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी। और जो डीजल पेट्रोल रहित ईंधन रहित जिनसे धुआं निकलता है, प्रदूषण होता है, इलेक्ट्रिफाई बसें चलेंगी तो स्वाभाविक है लोगों को राहत महसूस होगी। देखिए, जो लोग हैं वह भी यही मांग कर रहे हैं कि जो प्रोजेक्ट 8 साल पहले 2015 में बनाया गया था इलेक्ट्रिक बस चलाने का, उसे गंभीरता से उस पर अधिकारियों को काम करना चाहिए और जो बसें हैं उन्हें जल्द से जल्द जबलपुर में चलाना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से जबलपुर का प्रदूषण लेवल लगातार बढ़ रहा है, ऐसे में वह दिन दूर नहीं है जब जबलपुर का प्रदूषण लेवल दिल्ली के प्रदूषण लेवल को पार कर जाएगा। इसलिए अगर लोगों की सेहत का अधिकारियों को जरा भी ध्यान है, बुजुर्गों का ध्यान है, तो वह जल्द से जल्द जो चार्जिंग स्टेशन की कमी है पहले वह इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन बना लें और बसों को यहाँ पर चलाने का काम करें, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक बसें चलती हैं तो प्रदूषण का लेवल लगभग 50 से 60% कम हो सकता है। यही वजह है कि लोग लगातार मांग कर रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक बसें हैं उन्हें जबलपुर में जल्द से जल्द चलाना चाहिए। कैमरामैन गणेश विश्वकर्मा के साथ अभिषेक शर्मा, IBC 24 जबलपुर।